नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। जब शरीर में कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले याद आता है हॉस्पिटल और डॉक्टर, जिन्हें हम धरती के भगवान भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन पर भगवान जितना भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन वे ही जब लापरवाही बरतें और किसी की जान पर बनाए तो आखिर कोई जाए तो कहां जाए। इनके सिवा चारा भी क्या है। फिर कैसे कोई किसी पर विश्वास करे। उचित देखभाल और समुचित व्यवस्थाओं के लिए कोई महंगे और उच्च स्तरीय अस्पताल जाना चाहता है ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए, लेकिन अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई भी वो इंसान उसमें झोंक देता है। इंसान क्योंकि जान है तो जहान है। नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र सिंह शेखावत भी यही सोचकर अपनी पुत्र वधू की डिलीवरी के मामले में उदयपुर के पारस जेके हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी बहू को भर्ती करवाया। अब भयंकर लापरवाही का आरोप भी उन्होंने ही लगाया है। पूर्व डिप्टी मेयर ने इसकी शिकायत संभागीय आयुक्त को की तो उनके निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया निजी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां पूर्व डिप्टी मेयर भी अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच गए तो डॉक्टर्स और पूर्व डिप्टी मेयर के बीच जोरदार बहस हो गई। हॉस्पिटल के बाउंसर्स द्वारा उन्हें शांत करने की कोशिश की गई तो डिप्टी मेयर और भड़क गए। जानकारी के अनुसार पूर्व डिप्टी मेयर की पुत्रवधू श्वेता राठौड़ की बीते माह 21 अक्टूबर को हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद से लगातार ज्यादा ब्लीडिंग होने से श्वेता की हालत बहुत गंभीर हो गई। परिजनों को ब्लड की व्यवस्था के लिए कहा गया तो उन्होंने ब्लड उपलब्ध भी कराया। डिलीवरी के बाद से श्वेता हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसे एक दिन पहले ही मंगलवार को डिस्चार्ज करवाया गया। इन्हीं की कंसल्टेंसी थी। 21 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी हो गई 11 बजे। उसके बाद 2-3 घंटे तक इन्होंने देखा नहीं, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अचानक इन्होंने ऑपरेशन का निर्णय लिया। हमें ये नहीं बताया ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड बैंक वहाँ नहीं है। और बॉडी को खोलने के बाद ब्लड मांगने लगे, कैसे जैसे हमने व्यवस्था करवाई। हमारा बच्चा और बच्चे की माँ दोनों आईसीयू, अलग अलग आईसीयू में थी। जबरन कॉटेज खाली करने के लिए सामान बाहर निकलवा दिया, हमने नहीं किया। फिर ऑपरेशन के 4 घंटे बाद पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे रह गया और हम मुझे कहते रहे कि बिल्कुल ओके अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक उसी अस्पताल का सीनियर सर्जन कहता है पेशेंट बहुत सीरियस है, ब्लड बॉडी में नहीं जा रहा है, इकट्ठा हो गया। वापस रीऑपरेट किया। 2-3-4 घंटे में ऑपरेशन हुआ। 35 यूनिट ब्लड प्लाज्मा प्लेटलेट चढ़े। और लास्ट में कहा क्रिटिकल पोजीशन, हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर से दुआ करो। फर्स्ट ऑपरेशन में अगर ये ठीक से कर देते, मैंने जो मालूम किया कि ब्लड ड्रेन लगा देते, आर्टरी बांध देते तो सेकंड की नौबत नहीं आती। टीम के नाते ऑपरेशन नहीं किया था। केवल पैसे लेना और उसका शेयर कम हो इसलिए कम लोगों से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में एक्सपर्ट नहीं थे। पूर्व डिप्टी मेयर का कहना है कि डॉक्टर्स ने ब्लीडिंग पर सही समय पर ध्यान नहीं दिया, न समय पर ब्लड उपलब्ध कराने को बोला। पुत्रवधू की मुश्किल से जान बच पाई है। मैंने इसकी शिकायत संभागीय आयुक्त को की, जिन्होंने सीएमएचओ को जांच के लिए यहां भेजा। सीएमएचओ डॉक्टर बामनिया ने कहा कि हॉस्पिटल के सीईओ और सभी डॉक्टर्स को हमने पाबंद किया है। ऐसी लापरवाही वापस नहीं होने के निर्देश दिए हैं। मामले में अभी जाँच की जा रही है। सुनिए क्या कहा सीएमएचओ शंकरलाल बामनिया ने। आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये जो पारस जेके हॉस्पिटल का ये मामला आया है, जिसमें पूर्व डिप्टी मेयर की पुत्रवधू की जो सारी ये दिक्कत सामने आई थी, उनकी जान को खतरा बताया गया था वहाँ पे और बहुत हंगामा भी हुआ था। तो मैं वही था जी सर। तो पूरा क्या है, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी या किस तरह की जांच की जाएगी? हम जांच कमेटी बिठा के, हमने जांच करने में भी था, मैं गया था। उनका जो पुत्रवधू का वहाँ डिलीवरी होनी थी हो गई थी। इस डिलीवरी के बाद क्या पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ था, तो ब्लीडिंग हो गई थी। ब्लीडिंग की वजह से थोड़ी सी सीवियर ब्लीडिंग हुई। क्रिटिकल कंडीशन, ऐसी कंडीशन में क्या ब्लड रिक्वायरमेंट थी, तो ब्लड अवेलेबल, वहाँ ब्लड बैंक तो है नहीं, है ना। और फिर उन्होंने परिजन ने बोला कि ब्लड चाहिए तो ब्लड अवेलेबल करा दिया था। परिजन का कहना यह था कि जब ब्लड बैंक आपके पास नहीं, इस तरह से ये प्लानिंग था आपका ऑपरेशन का, तो हमें पहले क्यों नहीं बताया, है ना। ठीक है, हम तो ये इस बात को थोड़ा सा रखते हैं इधर संबंध, फटाफट ले, बाकी कोई और तो क्या करता है। दूसरा क्या था कि भाई बाहर की चाय आती तो हमको अंदर नहीं आने देते, हमें चाय नहीं मिली और हमें जो बुक किया था हमारा जो कोटेज उसको खाली करवा दिया। ये छोटे छोटे इशू थे। और बाउंसर लगा रखे हैं ये, तो ये सारी चीजें, मैंने साइन बोर्ड नहीं है कौन कहाँ बैठता है, मैंने कार्रवाई वहाँ गया था, सबको निर्देशित कर दिया है सख्त कार्रवाई करने के लिए। भाई आप लोग साइन बोर्ड लगा दीजिएगा
इस तरह से बाउंसर वाउंसर नहीं लगाए, कोई इसमें नहीं, सिर्फ गार्ड लगाएंगे आप लोग। हॉस्पिटलों में बाउंसर्स की जरूरत क्या है? नहीं है यहाँ पहली बार ऐसा आया मामला सामने, और उसके लिए मैं कॉमन लेटर्स जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल सबको लिख रहा हूँ, जी है ना। जी सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि पहले भी 2-3 बार इसमें ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ पे महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। एक आपको ध्यान अगर वो पहले का एक मामला है जिसमें जूनियर साइंटिस्ट वो बनने वाला था बच्चा, और उसकी वहाँ पे अचानक वो हंसता खेलता आता और वहाँ पे डेथ हो जाती है। इस तरह के मामले भी वहाँ पे आए हैं। एक और भी महिला थी जिसकी जान वहाँ चली जाती है, उसको लेकर भी काफी प्रदर्शन हुए थे। तो इस तरह की जब रेगुलर खबरें आती तो सर फिर एक जांच का दायरा बढ़ना चाहिए सर। नहीं बिल्कुल, हमने अभी हिदायत दे दी, और 2 दिन बाद इसका कोई रवैया चेंज नहीं होता था, पूरी जांच कमेटी बिठा देंगे और दूसरी। ठीक है ना, ठीक है, ठीक कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये जो पारस जेके अस्पताल जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, इनमें सभी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा आम जन का मानना है। फिर चाहे पैसा लगे, वो इसी भरोसे पर यहाँ आता है कि उसे यहाँ कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन होता इसका उल्टा है। पैसों की लूट खसोट बराबर हो जाती है। ज्यादा बोले तो बाउंसर्स आपके लिए तैयार हैं। क्या जरूरत है वहां बाउंसर्स की? हॉस्पिटल में तो डॉक्टर चाहिए होते हैं ना। अब रसूख वाले लोग हों तो बात सब तरफ फैल भी जाती है और झटपट से निपट भी जाती है। लेकिन आम आदमी हो तो वो न्याय के लिए भटकता रह जाता है। वो पैसे से भी जाता है और उस व्यक्ति से भी, यानी कि अपने परिजन से भी हाथ धो बैठता है, और साथ ही खो देता है हमेशा के लिए भरोसा, जैसे अब पारस जेके अस्पताल खोता जा रहा है। फिर भी कार्रवाई ना होना बड़े ही आश्चर्य की बात है। इस पूरे मामले में हमने अस्पताल प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां से हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।